15 सालों से उन्होंने कर्मचारियों की मांगों के विषय में कोई ऐसी मांग, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी प्रक्रिया या आपने सुनी हो या किसी और साथी ने सुनी हो जो उन्होंने कही हो, मजदूरों के लिए कही हो, साथियों के लिए कही हो, कहीं निजीकरण की लड़ाई लड़ी हो, कहीं प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई लड़ी हो, कहीं डेथ केसेस की लड़ाई लड़ी हो, कोई एक लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। और बाकायदा एक लड़ाई और शुरू कर दी यहां पर कि जो यूपीए की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि वो मजदूर विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है यूपीए की गवर्नमेंट। मैं यहां पर एक प्रस्ताव लाया गया यहां पर कि उनको राज्यसभा से हटाया जाए। 2 प्रस्ताव मैं भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं दुबे जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूं यहां पर, मैं दुबे जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव मैं यहां पर रख रहा हूं वो मेहरबानी करके वो सोनिया जी तक, प्रणब मुखर्जी तक और जो हमारी क्रीम है उन तक जरूर पहुंचाएं। मैं एक बात आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नीति है, स्पष्ट नीति है, एक व्यक्ति एक पद। अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बाकी पद छोड़ दिए, चाहे वो राजीव गांधी ट्रस्ट का हो चाहे कोई हो, वो अध्यक्ष पद पर रही। बाकी सभी कांग्रेस ने एक पद की नीति अपना ली, किंतु आईएनटीयूसी जो रेड्डी साहब के कार्यकाल में चल रही है, उन्होंने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया। अब देखिए वो 3-3 पद दे के काम करते हैं। अब वो आईएनटीयूसी के भी अध्यक्ष हैं और अपनी स्टेट के भी अध्यक्ष हैं। ऐसे ही यहां राजेंद्र सिंह जी हैं, वो सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। तो आईएनटीयूसी जाएगी कहां? आप 2-2, 3-3, 4-4 पद लेके यहां बैठे हैं और आईएनटीयूसी का विनाश करने के लिए आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को उनके पास भेजा जाए कि कोई भी प्रेसिडेंट, उसका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रधान हो, अगर जहां हम भी हैं, हम भी ये कहते हैं कि उसका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। अब इस प्रस्ताव के अंदर एक ग्रेचुइटी की बात आई और इस जो उसके अंदर इनकम टैक्स की बात आई। इस लड़ाई को हमने दिल्ली में लड़ा है। जो ग्रेचुइटी की लड़ाई है, इसको दिल्ली में लड़ा है और इसकी कामयाबी आपके बीच 1 हफ्ता या 10 दिन के बीच आपकी आ जाएगी। जो प्रस्ताव आपने 10 लाख का किया है, ये 10 लाख ग्रेचुइटी आपके बीच आ जाएगी। ये हम यहां पर आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि और रही इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स के ऊपर यह विषय गंभीर हो जाता है। जो सरकार की कंपनियां हैं, कंपनियों में काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो 3.5 लाख से ऊपर 10 लाख लेते हैं, उनको इनकम टैक्स में, उनका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनी एक्ट में आते हैं, 3.5 लाख नहीं, उनका शुरू से लेके ऊपर तक 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स कटेगा। अब ये मामला कमिश्नर के पास डिस्प्यूटेड है, जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उसके पास डिस्प्यूटेड है, किंतु इस डिस्प्यूट को भी अब जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। तो इन प्रस्तावों के बीच कुछ बातें ऐसी है जिनकी लड़ाई हमको लड़नी है और कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं कि जो वाकई गंभीरता से जिनके बीच संघर्ष करने की जरूरत है। तो आदरणीय दुबे जी यहाँ मौजूद हैं। हमने काफी लंबे समय से उनके साथ संघर्ष किया है और हरीश रावत जी के साथ भी हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। और ग्रेचुइटी का इशू जो 10 लाख का है, उन्होंने ही हल किया है और इसको आगे लेके और लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। कल भी मैंने एक बात कही थी, आज फिर उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि
कि आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे इंटक के प्रेसिडेंट को, जो अपने आप को प्रधान कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 35 करोड़ मजदूर की हालत बहुत शोचनीय है। आज उनको 35 करोड़ मजदूरों की दशा नजर आई। और दूसरा, उन्होंने टेक्निकल बात कही कि हमारा जो ग्रोथ है वो 8.9% है और 35% जो है हमारा जो बढ़त है वो 8 और 9% है और जो ग्रोथ है वो 35% है। अब वो खुद ही क्या इसका जवाब देते हैं कि ये एक विरोध भाषा है, यानी कि मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित नीतियां, पी चिदम्बरम द्वारा स्थापित नीतियां, प्रणब मुखर्जी द्वारा स्थापित नीतियां, सोनिया गांधी जी द्वारा स्थापित नीतियां, राहुल गांधी जी द्वारा स्थापित नीतियां उनको बुरी लगती है और वो इसमें झूठ बोलते हैं कि 1000 करोड़ रुपया दिया है। अरे राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, गरीबों की बीपीएल योजना, ये योजना भी इसी हिस्से का है। ये 1 करोड़ रुपया यहां पर देके वो झूठ बोलते हैं। ये कम से कम अरबों रुपए का बजट है, ये अरबों रुपए का बजट है। हम दिल्ली जाके सरकार को इस बारे में आगाह जरूर करेंगे कि जिस आदमी के साथ आप इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और जो सब संगठनों को मिला के आज आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और जो यूपीए करना चाहिए था, होना तो आज ये चाहिए था, सबसे पहले यही काम होना चाहिए था कि यहां से सारे काम छोड़ के हमको वहीं जाना चाहिए था और वहीं जाके प्रदर्शन करना चाहिए था कि जो यूपीए की नीति का विरोध करता है, सबसे पहले तो यूपीए की गद्दी छोड़ और इंटक की गद्दी छोड़, जो कि इंटक भी कांग्रेस का पार्ट है, तो तुझे राज्यसभा में नॉमिनेट भी इसी कांग्रेस ने किया है, तो दोनों चीजें तुझे कांग्रेस ने दी है। इन दोनों चीजों को छोड़, फिर हम आगे बात करते हैं कि तुमको क्या करना है और हमको क्या करना है। देखो, भगवान बुद्ध ने एक बात कही है कि किसी को भूखे पेट प्रवचन दो तो उसको अच्छे नहीं लगते हैं। लंच का टाइम है, सबको काफी अच्छी भूख है और उसमें शैतानियत हर तरफ, वहशी का आलम है, जिसको देखो वहीं पर आया है। हर तरफ वहशी का आलम है, जिसको देखो वहीं पर आया है। भूख से गिर गया है घबराकर, भूख से गिर गया है घबराकर, और लोग कहते हैं पी के आया है। भूख से गिर गया है घबराकर, लोग कहते हैं पी के आया है। हम तो तिनके चुन रहे थे अपने आशियाने के लिए, हम तो तिनके चुन रहे थे अपने आशियाने के लिए, और आपसे किसने कहा लड़कियां नचाने के लिए? अरे दूर से अब कौन जाए आग लाने के लिए? दूर से अब कौन जाए आग लाने के लिए? दिल जला के रखना तू सारे जमाने के दिल लिए। अरे कमबख्त घर ही जलाए, कमबख्त वो घर ही जलाए, दिल भी जला के देख। कमबख्त घर ही जलाए, दिल भी जला के देख, कम से कम दुनिया को पता तो चले कि रोशनी हुई है। तो अंत में अपनी बात कहते हुए फिर मैं इस बात को दोहराता हूं कि बोलते से बोलता पैदा होता है, बोलते पे बोलता शैदा होता है, बोलते का बोलते पे राज होता है, बोलता आगाज है, बोलता अंजाम है, बोलती दिल्ली की सरकार है, बोलती रांची की सरकार है, बोलते वो नेता है, बोलते और नेता है। अगर आप सबने मिलके बोलना बंद कर दिया तो ये सारे मिलके आपकी बोलती बंद कर देंगे। इसलिए मजदूर कहीं बंदूक तो गोले का इस्तेमाल नहीं करता, उसका एक ही आवाज होती है, उसकी शक्ति और उसका नारा। अगर उसकी शक्ति मुट्ठी बंद के नारा है तो उसी से सरकारें हिलती हैं, उसी से सरकारें चलती हैं और उसी से आगे की कार्रवाई होती है। तो मेरे साथ एक नारा मजदूर एकता का जरूर दें और दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके दें। और जो बाहर खाने के लिए खड़े हैं उनकी आवाज अगर आ जाए तो कसम से खाना खुलवा देंगे यहीं पर ही। आवाज दो। जय हिंद, धन्यवाद।